हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ SY BCom लेवल, जो फर्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेम का फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड मॉड्यूल है। और आपको मालूम है थर्ड मॉड्यूल में दो ही चैप्टर्स हैं। थर्ड मॉड्यूल में दो चैप्टर्स हैं, एक तो है IS और LM मॉडल जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ है फिलिप कर्व और स्टैगफ्लेशन। अब इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि जो रेस्ट ऑफ थ्री मॉड्यूल्स हैं यानी फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और जो आपका फोर्थ मॉड्यूल है, सब में यू आर हैविंग 5 चैप्टर्स, उसमें 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन थर्ड मॉड्यूल में दो ही चैप्टर्स हैं। अब दो चैप्टर्स हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है। यानी हमें पता है, हमने स्टैगफ्लेशन जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीडियोस शेयर किए हैं कि फिलिप कर्व शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होता है, फिर स्टैगफ्लेशन क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है ये न्यू प्रॉब्लम, और सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है और किस तरह से उसकी लिमिटेशंस हैं, किस तरह से हम स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है। ये 3 क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन हैं। वो ये है कि गुड्स मार्केट क्या है और इस गुड्स मार्केट में IS कर्व कैसे डिराइव होता है बच्चों, और दूसरा है असेट मार्केट क्या है और उसमें जो LM कर्व है वो कैसे डिराइव होता है। अब बच्चों थर्ड मॉड्यूल में क्वेश्चन ही 5 हैं और उसमें से 3 क्वेश्चंस आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें रहेंगे, यानी आउट ऑफ 5 3 तो आपको करना ही है। तो देखो कितना स्कोरिंग हो गया, और क्वेश्चंस भी आपके इजी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिलिप कर्व और स्टैगफ्लेशन तो आपके साथ शेयर कर लिया है, लेकिन आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका IS और LM मॉडल का चैप्टर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना जब हम बच्चों बात करते हैं मार्केट्स की, तो ये मार्केट जो ये IS और LM का मॉडल है ये हमें दिखाता है पोस्ट केंशियन पीरियड, यानी हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे JM कीन्स, जिनकी थियरी को हम SY में धीरे धीरे करके स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने देखा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट देखा, या कंजम्पशन फंक्शन हमने देखा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी हमने देखा, डिमांड फॉर मनी चैप्टर देखा, सप्लाई ऑफ मनी चैप्टर देखा, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखा। इतने सारे हमने थर्ड सेमेस्टर के सब चैप्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ना। इन सब चैप्टर्स को हमने पोस्ट केंशियन पीरियड में ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी पोस्ट केंशियन यानी कीन्स के बाद जब थियरीज डेवलप हुई तो उनमें कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ और अपनी थियरीज़ को उन्होंने डेवलप किया, जो हमने देखा काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली फॉलो हो रही थी। ऐसी ही थियरीज़ जो हैं जो हमें दिया गया है IS और LM मॉडल में। बच्चों जब हम बात करते हैं IS मॉडल, तो हमने कहा 2 मार्केट हैं। 2 मार्केट कौन से हैं? एक तो हमारा रहता है गुड्स मार्केट। अब ये जो गुड्स मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम, और दूसरी तरफ जो हमारे पास रहता है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज़ असेट मार्केट। तो गुड्स मार्केट और असेट मार्केट्स में हम जनरली देखते हैं किस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो इकोनॉमी में दोनों में कंबाइन, एक साथ जो है साइमल्टेनियसली दोनों मार्केट में एग्रीगेट करके हम दिखाते हैं। अब जब हम गुड्स मार्केट की बात करते हैं तो गुड्स मार्केट में हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम गुड्स मार्केट में बात करते हैं तो गुड्स मार्केट में हमें दिखाई देता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड में जनरली हम देखते हैं कंजम्पशन की डिमांड और इन्वेस्टमेंट की डिमांड, ये मोस्ट पावरफुल है, JM कीन्स का कहना है। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट की डिमांड रहती है। और जब हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं यानी ओवरऑल देश की GDP, ओवरऑल देश की नेशनल इनकम, अब उस GDP और नेशनल इनकम या एग्रीगेट सप्लाई में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? कंजम्पशन और हमारी सेविंग, क्योंकि जो हमने कंज्यूम किया होगा और जो बचा होगा हमारे इनकम का हिस्सा वो सेविंग में पड़ा होगा। अब दोनों तरफ देखो एक फैक्टर C सेम है, ये हम कैंसिल कर दें तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होते हैं तब गुड्स मार्केट जो रहता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहता है। गुड्स मार्केट में हमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिखाई देता है।
जब हम दूसरे मार्केट में हम बात करते हैं, दैट इज़ मनी मार्केट। अब जनरली हम असेट्स मार्केट, यानी यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं ये मनी मार्केट है। अब इस मनी मार्केट में हमें क्या दिखाई देता है, फिर दो पार्ट्स। एक होता है डिमांड फॉर मनी, क्योंकि ये कौन सा मार्केट है, यहाँ पे हमें LM थियरी देखनी है। तो जब हम मनी मार्केट की डिमांड देखते हैं, मनी मार्केट की डिमांड यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी, हम अपने पास कितना कैश रखना चाहते हैं, ये हमने थियरी ऑलरेडी किया है। क्योंकि जेएम कीन्स का कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे विल ट्राई टू कीप द लिक्विड कैश विथ देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रांजैक्शनरी मोटिव हैं, हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव है, उसकी वजह से भी डिमांड मनी, हम लिक्विड कैश जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं, बराबर। और दूसरी तरफ रहता है सप्लाई ऑफ मनी, यानी हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी रहता है वो हम लोग यानी हमारे मनी की सप्लाई यानी MS हम देखते हैं। तो मनी का डिमांड और मनी की सप्लाई, जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तो ये मार्केट जो रहेगा, असेट मार्केट जो रहेगा, लिक्विडिटी मार्केट जो रहेगा, मनी के मार्केट रहेगा, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहेगा। तो हमें यही देखना है इस IS मॉडल में। तो आज हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जो IS कर्व है, यानी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल रहता है बच्चों, ये कैसे डिराइव होता है मार्केट में, और प्लस ये गुड्स मार्केट है क्या। जब हम गुड्स मार्केट हम देखते हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। और जहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रेटली अफेक्टेड होता है, क्योंकि गुड्स मार्केट तब होता है इक्विलिब्रियम में जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जो हमारे इनकम लेवल के इक्वल होता है। क्योंकि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो नेशनल इनकम है, GDP है, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो चलो शुरुआत करते हैं, क्या है ये IS का जो मॉडल है। तो पहले तो ये हमने देख लिया कि जो IS है यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कर्व, और दूसरा है LM है यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी हमें कितने लिक्विड कैश की ज़रूरत है, और M यानी मनी की सप्लाई। वो जब कहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा हम सब धीरे धीरे करके इजीली हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो IS और LM मॉडल है, इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय दैट इज़ जॉन हिक्स, देन हंसन, लर्नर एंड जॉनसन। काफ़ी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने ओपिनियन दिए और इस थियरी को उन्होंने डेवलप किया। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया दिस LM और IS का जो मॉडल है, इट शोज़ हाउ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है और जो हमारे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं यानी ROI, हमारे देश की नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं, दे आर जॉइंटली डिटरमाइन, यानी दोनों मिलके डिटरमाइन करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन टू इंडिपेंडेंट मार्केट, दो अलग अलग मार्केट में, एक गुड्स का मार्केट और एक मनी का मार्केट। आज ये इक्विलिब्रियम हम करके दिखाएंगे, मैं खुद डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी कैसे साइमल्टेनियसली दोनों मार्केट में ये हमें इक्विलिब्रियम दिखाई देता है, एक गुड्स मार्केट में और एक मनी मार्केट में। तो फिर से देखो ये क्या दिखाता है, IS और LM मॉडल शोज how the level of national income and the rate of interest they are jointly determined, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं by simultaneous equilibrium, एक ही साथ दोनों मार्केट में equilibrium in two different independent markets, that is goods market and money market। क्लियर बच्चों, ग्रेट सक्सेस। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो चलो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम देखें। देखो मैंने अपने नोट्स में भी बहुत इजी दिया हुआ है, लिखना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो पहला हम क्या दिखाएंगे कि गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है कब, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल है एग्रीगेट इनकम। जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इनकम दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका गुड्स मार्केट जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। तो गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम। अब एग्रीगेट डिमांड हमें पता है बच्चों, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं,
दैट इज कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड ये आपकी इकोनॉमी में क्या कर देते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देते हैं। और स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड किससे होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम है तो बट नेचुरल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, चीप हो जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल कम हो जाता है, और इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे विल बोरो फंड्स एंड ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया बच्चों, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी इनकम भी बढ़ती है, तो ओवरऑल देश का जीडीपी जो होगा वो बढ़ेगा बच्चों। तो इसके लिए व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा। अब कैसे बच्चों, मैं पहले डायग्राम में भी दिखाती हूँ। लेट्स सी, पहले सिंपल देखो, अभी हर इकोनॉमी में जनरली हम देखते हैं कि किस तरह से आपके इकोनॉमी में, देखो यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाई एक्सिस, ओके बच्चों, और यहाँ पे है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ओके। अच्छा, अब सपोज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा हाई है, ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज इट इज़ 15%, जब 15% है, यानी मैं कहती हूँ इसको सपोज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है। अब इस आर पे जो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिमांडेड थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट डिमांड किया, वो सपोज आई, ये डिमांड हुआ, यानी सपोज खाली 1000 करोड़ जो है वो डिमांड हो गया। अब सपोज अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगा, यानी सपोज इट हैज़ कम टू द 10%, यानी R1 वहाँ आया, यानी फॉल हुआ। जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आप देखोगे आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी इट विल इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट लेवल, यानी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचोगे। देखो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ी, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कम हो गया, सपोज इट हैज़ फॉल टू द 8% या 7%, तो आपका R2 नेक्स्ट। जब ऐसा सिचुएशन आया तो यू विल सी दैट और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी I2, यानी ये हमें पॉइंट कौन सा मिला, C। और जब हम इन सब को ज्वाइंट करेंगे बच्चों तो ये हमें क्या मिलेगा, ये है हमारा ID, यानी इन्वेस्टमेंट का डिमांड कर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट का डिमांड कर्व जो है, ये आप देख रहे हो कैसे आपको दिखा रहा है पोजीशन, इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड, और इसका स्लोप है नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कब होता है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो हमारे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की डिमांड है दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, आपकी डिमांड फॉर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सस्ती हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कॉस्ट कम लग रही है, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। ईजीली जो है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट बहुत से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक शुरुआत है, यानी उन्होंने इस तरह का बिहेवियर जब इकोनॉमी में दिखाई देता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो यही हमने कहा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगा, आपका इन्वेस्टमेंट लेवल क्या था बच्चों, बढ़ने लगा। अच्छा, और या वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि द बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, फिर आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एंड इट ऑटोमेटिकली अफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम, वो हमारे नेशनल इनकम पे अफेक्ट करेगा। अच्छा, द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इट विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, तो बट नेचुरल वो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपने लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया, प्लांट एंड मशीनरी पे किया, फर्नीचर पे किया, आपने रॉ मटेरियल लिया, लेबर को हायर किया, सबको वेजेस दिए, तो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, तो उनकी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ी तो बट नेचुरल क्या हुआ, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि वही फंड्स जो हैं जो आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किए,
इट विल बी मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाएगा बच्चों। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी हमने पढ़ा था, वो भी किया है हमने। तो इसमें हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गुड्स डिमांड का मार्केट का इफेक्ट मनी मार्केट में भी दिखता है, मनी मार्केट का इफेक्ट गुड्स मार्केट में भी दिखता है, क्योंकि दोनों मार्केट पे हमेशा जो इफेक्ट रहता है वो साइमल्टेनियसली हमें दिखाई देता है, जो एक नया इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो डिसाइड करेगा। तो लेट्स सी द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देते हैं, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम, जो हमारे इनकम को बढ़ा देते हैं। ओके बच्चों, अच्छा डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। अब इसका डेफिनेशन बच्चों मैं पहले नहीं लूँगी, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ये IS कर्व जो है वो डिराइव होता है बच्चों। लेट्स सी, तो चलो हम देखते हैं किस तरह से हम IS कर्व को डिराइव करते हैं। दो अलग अलग मार्केट, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का जो इफ़ेक्ट है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मार्केट हैं, लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो चलो अब देखते हैं। पहले तो YOX गुड्स मार्केट। ओके, पहला हमने ये दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ, Y एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड। ओके, और X एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, नेशनल इनकम, या आप कह सकते हो GDP, एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, नेशनल इनकम लिख सकते हो या GDP लिख सकते हो। दूसरी तरफ जो है वो उसके नीचे ही साइमल्टेनियसली देखो बच्चों, इस तरह से Y, पहले तो L का फॉर्मेट, दोनों X यानी L का फॉर्मेट आप बना दो। अब आपके इस Y एक्सिस पे आएगा, ये मनी मार्केट का हिस्सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो उसको फुल फॉर्म में लिखते हैं। चलो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपकी इकोनॉमी में किस तरह से नेशनल इनकम, यही सेम X एक्सिस पे, दैट इज नेशनल इनकम या GDP। अब बच्चों ये मैंने थोड़ा साइड में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में मुझे इक्विलिब्रियम दिखाना है, दोनों की लेवल को मुझे मैनेज करना है। अब देखो, से फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इस गुड्स मार्केट में, तो गुड्स मार्केट में हम जनरली जो हम देखते हैं कि मनी की डिमांड इज़ इक्वल टू मनी की सप्लाई। तो मनी का सप्लाई जो हम देखते हैं मोस्टली 45 की एंगल से हम लोग ड्रा करते हैं, दैट इज़ OY इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये हमने दिखा दिया। ओके बच्चों, ये हमने JM कीन्स के थियरी में भी हमने दिखा दिया। और उसके बाद हम क्या दिखाते हैं कि जब हमने अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया, तो पहला आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये पहला फर्स्ट I का लेवल, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो हमें क्या दिखाता है बच्चों, ये हमें दिखाता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमारा पहला फर्स्ट जो है वो इक्विलिब्रियम का लेवल है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम का लेवल। लेकिन ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, अब देखो मैंने क्या निकाला, पहले हमने दिखा दिया एग्रीगेट सप्लाई हमारे देश की, जिसमें हम देखते हैं कि वॉटेवर मनी इनकम जो है वो आपके हाथ में है, उसमें से मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। समझो हम लोग 100 रुपीज़ कमाते हैं तो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ खर्चा करते हैं, एंड द रेस्ट जो बच जाता है वो क्या होता है बच्चों, सेविंग। ये एंटायर इकोनॉमी की पोजीशन है, ये गुड्स मार्केट की पोजीशन। अब उसमें हमने सपोज जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो हमने कंपल्सरी उसमें किया हुआ है, दैट इज़ I की लेवल पे हमने लिया, तो उसमें क्या दिखा दिया हमने, AD, दैट इज़ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हमने पोजीशन दिखा दिया। लेकिन उस समय ये कब हमने किया, ये I का लेवल, जब हमारे इस मनी मार्केट में, यानी ये जो हमारा मनी मार्केट का पोजीशन था, इस मनी मार्केट में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारा जो ये रेट था उस समय काफ़ी हाई था। अब उस रेट हाई पे जनरली, अब देखो यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहे हैं, पहले इस गुड्स मार्केट में देख रहे हैं, तो इस इक्विलिब्रियम में हम क्या देख रहे हैं,
इस इक्विलिब्रियम लेवल पे हम लेके आ रहे हैं पहले वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है OY, ये OI जो इनकम है बाय द इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ OI वो जनरेट हो रही है बच्चों। अब इसी लेवल पे हम नीचे आ रहे हैं, सेम इसी लेवल को मैं परपेंडिकुलर लेवल को इस मनी मार्केट में नीचे लेके आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे यानी यहाँ पे भी हमारा लेवल क्या मिला, OY। अब ये हमें कहाँ से मिला, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बच्चों वो इतना था, से फॉर एग्जाम्पल R, और वही इनकम जो है जो हमारे इकोनॉमी में जनरेट हुई है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे मिला, दैट इज़ A पॉइंट। ओके, दैट इज़ फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा था, जैसे अभी हमने किया 15% लिया हमने। तो सपोज इस OR रेट पे हमने क्या देखा, हमारी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हमें दिखा, OI लेवल का इन्वेस्टमेंट हुआ, जहाँ से हमारी इनकम कितनी जनरेट हुई, OY। अब इस OY लेवल पे इक्विलिब्रियम E मिला, जिसमें आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है एट व्हाट रेट, एट हायर रेट OR लेवल। उस OR लेवल पे जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है दैट इज़ OI लेवल बहुत लिमिटेड हुआ। क्यों, रेट ज़्यादा है। अब जब रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हाँ, अब सपोज जब रेट जो है वो कम हो जाएगा, जब रेट कम हो जाएगा तो क्या होता है, सपोज रेट फॉल हुआ। अब से फॉर एग्जांपल रेट जो है वो फॉल हुआ, दैट इज़ R1 फॉल हुआ। अब जब रेट फॉल हुआ तो आपकी इकोनॉमी में बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कैपिटल आपके लिए चीपर हो जाएगा, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो हमने क्या देखा कि उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जैसे ही आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा तो इट विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। तो सपोज हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, दैट इज़ I1, हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, दैट इज़ AD1 वो बढ़ गया। और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, C + I1, ये हम दिखाते हैं, ये हमें दिखा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट में चेंज दिखाया, चेंज यानी डेल्टा ट्रायंगल हम दिखाते हैं, दैट इज़ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें मिला नया इक्विलिब्रियम E1। अब इस E1 लेवल पे हमें हमारी इनकम लेवल जो इकोनॉमी में दिखाई दे रही है बच्चों वो है यहाँ पे, दैट इज़ Y1। अब इसी लेवल को आप सेम लेवल पे इधर लेके आओ बच्चों, तो यू विल सी दैट इस मनी मार्केट में भी आपको मिलेगा Y1। ओके, इस लेवल पे यानी आपका जो रेट था, यू विल सी दैट आपका जो रेट है जब फॉल हुआ तो आपकी इकोनॉमी में हमें न्यू पॉइंट जो है वो इस लेवल पे मिला, दैट इज़ B। ये है सेकंड। ये कब मिला, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होने से आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ा। अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो बट नेचुरल आपकी इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ा। वही इनकम का इफेक्ट हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो आपकी इकोनॉमी में इनकम लेवल जो है वो बढ़ गया, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है जब आपके इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन उसका इफेक्ट जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो आपके देश का GDP लेवल भी बढ़ा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि रेट जो था वो कम था। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ हमने जनरेट किया B पॉइंट। अब देखो और रेट कम हुआ, से फॉर एग्जाम्पल और रेट कम हुआ, दैट इज़ R2। जब और रेट कम हुआ तो और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, सपोज नाउ इट बिकम I2। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो बट नेचुरल फिर से आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये है एग्रीगेट डिमांड 2 यानी C + I2, ये हमें दिखा। अब हमें मिला यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम, दैट इज़ E2। अब इस E2 लेवल पे भी आप दिखा दो, वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया जो हमें दिखा रहा है हमारे देश की इनकम बढ़ गई, Y2। देखो ये भी हमारे देश की इनकम है जो बढ़ गई। चेंज इन इनकम क्यों, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बढ़ गई। यहाँ इन्वेस्टमेंट 1 हुआ, यहाँ इन्वेस्टमेंट 2 हुआ, यानी दूसरा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इसकी वजह से वापस आप साइमल्टेनियसली इस मनी मार्केट में आ जाओ तो यू विल सी दैट
इस मार्केट में भी आपको फिर से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी इकोनॉमी में फिर नया पॉइंट आपको इधर मिलेगा, दैट इज सी। ओके बच्चों, तो देखो एक मार्केट गुड्स मार्केट, जो हमने यहाँ पे गुड्स मार्केट देखा, इस गुड्स मार्केट पे किसका इफेक्ट पड़ा? मनी मार्केट का, क्योंकि मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। बहुत बार होता है जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर देती हैं बैंक्स, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती हैं तो बिजनेसमैन के लिए लोन बोरो करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है। कॉस्ट कम मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, और जब प्रॉफिट ज़्यादा तो बिजनेसमैन तो ज़्यादा इंटरेस्टेड लेंगे, तो इसके लिए वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ओवर डिमांड बढ़ती है। जब हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो बट नेचुरल देश की नेशनल इनकम जीडीपी वो भी बढ़ेगी। अब वो किसकी वजह से बढ़ा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इसके लिए हमारी इकोनॉमी का नेशनल इनकम लेवल जो बढ़ा। अब देखो आपकी ये जो 3 इक्विलिब्रियम लेवल है, इन तीनों इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें ई पे कौन सा पॉइंट मिला? ए। जब हमारे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था तो हमारे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट में क्या था? ई। अब देखो यहाँ का इक्विलिब्रियम और यहाँ का इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली सेम है। यहाँ पे भी आपका जो सेविंग है इज इक्वल टू आई, यहाँ पे भी ए पॉइंट में आपका सेविंग जो है वो इट इज इक्वल टू आई, यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दोनों मार्केट में साइमल्टेनियसली देखो सेम इनकम चल रही है। अब जब मैं इसे ए पॉइंट, ये जो हमारी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, इन तीनों को मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझे मिलेगा IS कर्व। ये IS कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये है IS कर्व, और क्योंकि ये डाउनवर्ड गया तो इसका नेगेटिव स्लोप। ये IS कर्व है। देखो बच्चों ये IS कर्व हमें कहाँ से मिला? ये हमें IS कर्व हमने डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इक्विलिब्रियम की पॉइंट्स थी जिसपे हमें इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट में मिला, इन सबको जब हम लोकस ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है, डिराइव होता है IS कर्व। यही रीज़न है आपसे पूछा जाता है डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। IS कर्व कैसे डिराइव होता है हमें बताओ। अब आते हैं डेफिनेशन पे, देखो क्या कहता है डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। IS कर्व इज द लोकस, यानी हम ज्वाइन करते हैं द पेयर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड द लेवल ऑफ इनकम विच आर कंपैटिबल विथ द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थे उसको हम लोग किसके साथ देख रहे हैं? गुड्स मार्केट का जो इक्विलिब्रियम लेवल, इनकम लेवल था, इक्विलिब्रियम लेवल, इनकम लेवल, उसके साथ हम कंपैटिबल कर रहे थे, एक एक इक्विलिब्रियम को मैच कर रहे थे। फिर से देखो, IS कर्व इज द लोकस ऑफ अ पेयर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इनकम, दोनों को हम मैच कर रहे थे, विच आर कंपैटिबल विथ द गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम, उनके इक्विलिब्रियम के साथ हम ज्वाइन कर रहे थे। समझो ये भी याद नहीं हुआ, और इजी दे रही हूँ बच्चों। IS कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड द लेवल ऑफ इनकम, यानी जो हम लोग लेवल ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं, E1, E2 पे जो लेवल ऑफ इनकम है, Y1, Y2, ये लेवल ऑफ इनकम है, और नीचे भी हमने सेम लिखा है Y1 और Y2, ये हमने लेवल ऑफ इनकम है। तो IS कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ interest rates and the level of income at which the goods market is in equilibrium। जहाँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है उनको जब हम इंटरेस्ट रेट से मिला के देखते हैं तो उसी पॉइंट्स को जब ज्वाइंट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? IS का। क्लियर बच्चों? आप कोई भी डेफिनेशन जो आपको आसान लगे लिख सकते हो। फर्स्ट IS का क्या है? इट इज़ द लोकस ऑफ द पेयर ऑफ interest rate or the level of income which are compatible with the goods market का equilibrium। या IS curve show the different combinations of
इंटरेस्ट रेट यानी इंटरेस्ट रेट की जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें मिल रही हैं एंड द लेवल ऑफ इनकम जो हम ज्वाइन कर रहे हैं एट विच द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, जिस लेवल पे गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम है, उस इनकम लेवल को जब हम इंटरेस्ट रेट के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, IS कर्व, यानी आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। क्लियर बच्चों, ये है डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। ओके बच्चों, अब इस डेरिवेशन ऑफ IS कर्व में थोड़ा और देखते हैं बच्चों, और वो थोड़ा और क्या है बच्चों, यानी इसमें ही हम दिखाते हैं पहला फर्स्ट आता है, यानी यहाँ पे हमने जैसे ये C पार्ट तक किया। ओके बच्चों, तो D पार्ट हम लोग क्या नाम देंगे, D पार्ट जैसे है हम लोग लेंगे, D पार्ट रहेगा स्लोप ऑफ IS कर्व। ओके बच्चों, लेट्स सी, एक और हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। D पार्ट जो है वो हमें दिखाई देगा, D पार्ट दैट इज स्लोप ऑफ IS कर्व। ये क्या है, अब देखो बच्चों आपके सामने IS कर्व है। ओके, तो ये जो स्लोप है IS कर्व का, ये हमेशा डाउनवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, यानी वो डाउनवर्ड रहेगा, यानी यहाँ पे हमें दिखाई देता है नेशनल इनकम। ओके, और y एक्सिस पे हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट, में शॉर्ट फॉर्म में ROI लिख रही हूँ। दूसरा भी एक डायग्राम दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी हमारे y एक्सिस पे ROI और यहाँ पे है नेशनल इनकम NY लिख रही हूँ शॉर्टकट भी। ओके, अब देखो जो हमारा IS कर्व है जो हमेशा डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड दो लेवल पे जाएगा, यानी एक दिखेगा हमें मोर इलास्टिक, पहला हमें क्या दिखेगा, मोर इलास्टिक, यानी कभी कभी हमें ये IS कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक कर्व दिखता है, ज़्यादा इलास्टिक दिखता है, यानी यहाँ पे आपका जो इनकम लेवल है, थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हुआ तो आपके इनकम लेवल यानी आपकी इकोनॉमी में इफेक्ट आ जाएगा। तो ये मोर इलास्टिक में क्या दिखाई देता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो जल्दी ग्रेटली अफेक्टेड होती है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की R, तो यहाँ पे इनकम क्या दिखा हमारा OY, लेकिन जैसे ही आपका स्लाइटली इनकम चेंज हुआ, आप देख रहे हो इनकम कम चेंज हुआ, यानी R1, सपोज यहाँ पे 2% इनकम का इफेक्ट आया, तो देखो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना इफेक्ट आया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। तो ये ज़्यादा हाईली इलास्टिक होता है। तो कभी कभी जो IS कर्व रहता है वो आपकी इकोनॉमी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, साइज ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, उससे अफेक्टेड होता है। कभी कभी आपका IS कर्व जो रहता है वो लेस इलास्टिक रहता है। जब लेस इलास्टिक रहेगा ना तो इस तरह से वो IS कर्व इस तरह से स्टीपर दिखेगा। अब स्टीपर में क्या होता है, जैसे अभी से फॉर एग्जांपल यहाँ R था और हमारी इनकम यहाँ पे Y थी, जैसे ही आपकी इकोनॉमी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हुआ तो आप देख रहे हो आपकी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, इसकी वजह से इनकम भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुई। तो ये भी दिखाई देता है, कभी कभी आपकी इकोनॉमी में मोर इलास्टिक रहता है, कभी कभी लेस इलास्टिक रहता है। तो ये रहता है स्लोप ऑफ IS कर्व। तो जनरली आप बताओ स्लोप ऑफ IS कर्व क्या है, द स्लोप ऑफ IS कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई क्यों उसका डाउनवर्ड है, क्लियरली आपको मालूम है डाउनवर्ड तब होता है जब इसके दोनों फैक्टर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। जब इन्वर्स रिलेशन होता है यानी अपोजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ और आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो बढ़ गई, इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी की नेशनल इनकम भी बढ़ गई। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो लोन विल बिकम कॉस्टली, इससे आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और देश की नेशनल इनकम या GDP विल कम डाउन। तो ये है दैट इज D पार्ट, दैट इज स्लोप ऑफ IS कर्व। अच्छा, कभी कभी इसमें क्या पूछते हैं, समटाइम वो कहता है एक्सप्लेन द शिफ्ट इन IS कर्व, जो उसका लास्ट पार्ट है, चलो वो भी देख लेते हैं, दैट इज शिफ्ट इन IS कर्व। तो शिफ्ट इन IS कर्व वो भी आसान है बच्चों, क्योंकि IS कर्व जो रहता है वो कभी कभी शिफ्ट होता है बाय द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट।
तो हमारा जो ई पार्ट है, लास्ट पार्ट, दैट इज शिफ्ट इन IS कर्व। आपके IS कर्व में क्या शिफ्ट दिखाई देता है? अब जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो पहले तो भाई एल का फॉर्मेट ले लेते हैं। ओके, ये रहा YOX। अब इस पे हमें क्या दिखाई देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे क्या दिखाई देगा? नेशनल इनकम। ओके, अब सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, ये R है। हाँ, अब इस R रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका IS कर्व जो है वो इस तरह से हमें दिख रहा है। ओके, यानी यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल क्या है बच्चों? E। अब इस E लेवल पे आपके देश की जो इनकम है वो है Y। ओके, अब सपोज आपके इकोनॉमी में हो सकता है, क्योंकि फैक्टर्स चेंज होते हैं, यानी जैसे पहला होता है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैंडल कर लिए। तो जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो क्या होता है? ये IS कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे। IS कर्व 1 ये शिफ्ट हो गया आगे, तो हमें क्या मिला बच्चों? नया इक्विलिब्रियम E1 मिला। अब जब हमें नया इक्विलिब्रियम E1 मिला तो यू विल सी दैट उसकी वजह से आपके इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स नए लिए, ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्चा किया। तो इसकी वजह से आप देख रहे हो आपका एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ा, या उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और आपके देश की नेशनल इनकम भी बढ़ी। अच्छा, ये सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से नहीं होता है, कभी कभी गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो भी बढ़ जाते हैं। अब अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं तो भी गवर्नमेंट का इस तरह से IS का जो है वो आगे हो जाता है। कभी कभी और एक फैक्टर है टैक्सेशन, चेंज इन टैक्सेशन। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, पैसा बचेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये सब IS कर्व को आगे पुश कर देते। लेकिन कभी कभी रिवर्स भी होता है, जैसे हमने देखा था कोविड के समय इकोनॉमी लॉकडाउन हुई थी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो था वो अफेक्टेड हुआ, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो रुक गए, काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो स्कीम्स थी वो स्टॉप हो गई। तो जब ऐसा होता है तो IS कर्व जो है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है एंड वी विल गेट फिर नया इक्विलिब्रियम दैट इज़ E2। अब इस लेवल पे भी हम देखते हैं आपके देश में जो इनकम है फिर क्या हो जाएगी? कम, Y2। ये हमने लॉकडाउन के समय देखा और आपकी जनरेशन ने देखा बच्चों। तो इस तरह से हमें ये Y2 हमें मिला। तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में डिफरेंट आया, गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इफेक्ट आया, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी। जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो हमारा जो डिमांड है वो अफेक्टेड होता है। तो ये भी हमारे IS जो कर्व है उसको अफेक्ट करती है एंड इट विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड। तो कभी कभी वो शिफ्ट होता है राइट साइड, जब खर्चा बढ़ता है तो राइट साइड। ये हमें क्या दिखाई देता है? इंक्रीज। ये हमें दिखाई देता है इंक्रीज इन IS कर्व। और जब लेफ्ट साइड होता है तो क्या दिखाई देता है बच्चों? ये हमें दिखाई देता है डिक्रीज इन IS कर्व। लेफ्ट साइड है तो डिक्रीज, राइट साइड है तो इंक्रीज। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने IS कर्व का डेरिवेशन भी देखा, हमने उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी देखा कि IS कर्व क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इनकम एट विच द गुड्स मार्केट हमेशा किस पोजीशन में रहता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। हमने इस तरह से डिराइव भी किया और उसमें भी मैं बच्चों आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे आपको 3 इन्वेस्टमेंट दिखाया। पहले ओरिजिनल जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद जैसे रेट कम हुआ इन्वेस्ट किया, और रेट कम हुआ और इन्वेस्ट किया। अब आप एग्ज़ाम में सपोज 2 भी दिखाओगे तो भी राइट है, तो भी राइट है, आप दिखा सकते हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है IS कर्व को डिराइव करना एट डिफरेंट रेट्स। जैसे रेट कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इस तरह से इकोनॉमी में IS कर्व जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है वो हमें 2 डिफरेंट मार्केट के इक्विलिब्रियम को साइमल्टेनियसली दिखाता है। और उसके साथ साथ हमने क्या देखा
कि उसमें किस तरह से स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों भाई? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इसकी वजह से हमें ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है। हाँ, लेकिन कभी कभी वो मोर इलास्टिक डिमांड है, कभी लेस इलास्टिक डिमांड है, तो आईएस का जो स्लोप है वो वैसे अफेक्टेड होता है। कभी वो फ्लैटर दिखेगा, कभी वो स्टीपर दिखेगा। ओके बच्चों, और शिफ्ट तो दिखता ही है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इस पर काफ़ी अच्छी तरह से इफेक्ट करता है। ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ज़्यादा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स ज़्यादा उन्होंने अनाउंस कर दी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो आईएस का आगे शिफ्ट हो जाएगा। कम हो गया तो इट विल बी शिफ्टेड टू बैकवर्ड। ओके बच्चों, सो आई होप सो कि ये जो आईएस कर्व का जो टॉपिक है इसका डर आपके माइंड से निकल गया होगा और आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इजी बन गया होगा एंड नोट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.